ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सुबह सुबह उठ के बाप को बहुत प्यार से याद करना है, किसी से भी रीस नहीं करनी है और तुम्हें सुख धाम शांति धाम जाने का सहारा मिला है तो बाप को बहुत प्यार से याद करना है और शांति धाम अपने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करके चले जाना है। और बाबा कहते हैं बाबा का प्यार पुचकार किसको मिलता है और बाप का शो कैसा कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे फरमान बरदार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, वही बच्चे बाप का शो कर सकते हैं। तो बाबा ने आज बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए कहा है, जैसे मुख से कभी भी दूसरे को दुख देने वाले शब्द नहीं बोलने हैं। सो इस तरह से अपने अंदर के विकारों से हमें स्वतंत्र होना है। तो आज का दिन है 26 जनवरी, भारत के गणतंत्र दिन की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ और संविधान बना 26 जनवरी को, तो इसी अनुसार हमारा भी हम इस दुख की दुनिया से कैसे स्वतंत्र हो जाए, इसका संविधान है ज्ञान भरी अमृतमय मुरली। तो आज हम उसी का प्राशन करते हैं। सो आज है 26 जनवरी 2024, प्रातः मुरली ओम शांति महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम में जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। प्रश्न, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसा करेंगे? उत्तर, जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी भी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। तुम जब बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूल ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल ना निकले, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार बना रहे, तभी तुम बच्चे बाप का शो कर सकेंगे। गीत चला है, तुम मुझको सारा देने वाले, तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागम में हम कितने भटके हैं, आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुखधाम में आपे ही तुम एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे, वो भी खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए तुम्हें समझा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा संगम ही सुखधाम की याद दिलाता है, तुम्हारा सुखधाम शुरू हो जाता है। इसीलिए बाप बच्चों को खुशी से शरीर छोड़ने लिए समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई है, हम आत्मा यह पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय तुम्हारे बुद्धि में चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी, अजर अमर अविनाशी है। यह निश्चय बुद्धि में होना चाहिए। बच्चों को समझाया है, बच्चे सहारा देने वाला एक ही बाप है जो तुम्हारी नैया पार लगाता है, बिगड़ी को बनाता है। तो बच्चों को समझाया है, तुम्हें सहारा देने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव पिता है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब
शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम अभी आया कि आया? यह तो निश्चय है ना कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। पहले से ही अविनाशी पाठ सबको मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से बात करते हैं। बाप किससे बात करते? बच्चों से। उसको मालूम नहीं छोटा बड़ा गरीब श्रीमंत कुछ नहीं पता, आत्मा दिखता है उसको। तो प्राणेश्वर बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, बाप बच्चों से बात करते हैं क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जान भी नहीं सकता, कोई जानते भी नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है। तो अभी हमने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन पुरुषोत्तम बनाता कौन है ये भले जानना पड़े। हाँ, सो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप तुम्हें रास्ता बताते हैं। उसी को ही सद्गति सद्बुद्धि कहते हैं। मनुष्य मांगते तो है सद्बुद्धि, लेकिन कैसा देता वो नहीं जानते। तुम्हें सबको बताना है। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। तुम आत्मा हो, इस शरीर में पाठ बजाने आए हो। हम तो बहुत ऊंचे पद पाते हैं। तुम्हें निश्चय चाहिए, क्योंकि भगवान तुम्हें मिला है। तुम्हारे लिए वो बाप टीचर सद्गुरु बन के पढ़ा रहा है। हाँ, हम तो बहुत ऊंचा पद पाते हैं। तुम सभी जन्मों को जान गए हो ना। तुम सभी अपने 84 जन्मों को जान गए हो ना। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है। शांति धाम सुख धाम में जाने लिए हमें सहारा मिल गया है। उसकी याद ही हमारा सहारा है, हमारी रस्सी है, हमारी नैया है, जिसमें बैठो बस पहुँच जाओगे। हाँ, तुझको तेरा अर्पण। जी, पाप कटेश्वर है वो, अमरनाथ है वो, भोलेनाथ है वो, सौदागर बाजीगर रत्नागर है वो। मीठे बच्चों, आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए ना। क्यों यहाँ बुद्धि भटकी रहे? कर्तव्य कर्म सब करे, लेकिन मन मना भव रहे। जाने कि हम इस शरीर में पाठ बजाने लिए आए हैं। हम आत्मा अपने जर्नी पर है। इस कलयुग में हम मेहमान हैं। हाँ, हम तो सुख धाम शांति धाम के रहवासी हैं, सुख धाम के मालिक हैं। तो यहाँ पे कैसा ममत्व? यह तो रावण राज्य है। हाँ, हम राम राज्यों के राज्य करने वाले राज्याधिकारी बच्चे हैं ना। तो राजयोग सीख रहे, तो सारा सीक्रेट जान लिया ना, सारा राज तो जान लिया। तो बस मानो और सबको मनाओ और चलो। जी, तो मीठे बच्चे, तुम सभी जन्मों को जान गए हो ना कि तुम सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में और कलयुग में अब क्या बन गए हो। तुम जान गए हो। तुम सभी जन्मों को जान गए हो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म। तो आत्मा समझती है ना हमको सहारा मिल गया। अभी तुम्हें खुशी से जाना चाहिए। मन में किसी भी चीज़ का ममत्व ना रहे। परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि हम आत्मा पतित है। पतित है, समझ में आया ना? इसलिए पुकारते थे। क्या पुकारा उसको? कैसे पुकारा? पतित पावन सीताराम, ईश्वर आलो तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो सन्मति कभी तो दी होगी, इसीलिए तो मांगी है ना।
तो अभी वो समय चल रहा है। इसलिए मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चों, परंतु अब यह ज्ञान तुम्हें मिला है कि हम आत्मा पतित हैं, इसलिए पावन करने वाले को बुलाया। हाँ, तो समझ गए हो ना, आत्मा के पंख टूट गए हैं, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है, वहाँ से नीचे तो आ गए, लेकिन ऊपर जाने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि माया ने पंख ही तोड़ दिए, क्योंकि पतित हो गए। तो आत्मा क्यों पतित हो गई? क्या हो गया आत्मा को? जो आत्मा के पंख ही टूट गए, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस नहीं जा सकते, तो ज़रूर पावन बनना पड़े। तो पतित कैसे बन गए? लेकिन क्या हुआ बताइए, क्यों पतित बन गए हम? जी, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते जो जमा किया था आत्मा में, वो सद्गुणी बनी थी, सर्वगुण संपन्न बनी थी, 16 कला संपन्न बनी थी, संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अहिंसा परमो धर्म था हमारा। उसमें मिलावट आ गई, क्योंकि जन्म मृत्यु का खेल शुरू किया सतयुग से, आदि से अंत तक ना। सो खेलते खेलते बैंक का खाता तो ख़त्म होना है ना, यूज़ करते करते। वैसे खेलते खेलते घर को भूल गए, पिता को भूल गए, तो फिर द्वापर युग से पुकारना शुरू किया, क्योंकि तभी तो कमी हो गई। हाँ, तभी हम कलाहीन, आधा कला रह गया। सतयुग में तो 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कलाएँ कम हो गए, तो द्वापर युग में जन्म लेके खेलने लगे, वहाँ भी सुख शांति थी, बस कलाएँ कम हो गई थोड़ी, तो 14 कला हो गए। अभी सतयुग भी पूरा हुआ, त्रेता भी खेल के पूरा हुआ, अभी पहुँच गए मध्य में, सुबह पूरी हो गई, फिर दिन सूरज आ गया आकाश में, तभी भी ठीक हुआ। अभी मध्य में आ गए तो रात्रि की अवस्था होने लगी, थकान तो भरेगी ना, इसलिए रात्रि में सो जाते हैं। ये तो हो गए दिन का हिसाब, लेकिन ये चक्र का हिसाब, सतयुग से लेके कलयुग तक का चक्र। तो मध्य में आएंगे तो ज़रूर थकावट तो आएगी ना, तो कलयुग में पूरे ही गिर गए, आत्मा की सारी कलाएँ खत्म हो गई। जी, सो ही गए, अंधेरा हो गया, पंख ही टूट गए। आत्मा कलाहीन बनी, माना शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप अवस्था में मिलावट आ गई। क्या हुआ? काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह के अहंकार के बड़े बड़े भूतों ने आत्मा को संपूर्ण रीति काबू कर लिया। सो पंख टूट गए, और उसके बाल बच्चे अनेक हैं। हाँ, इसलिए रावण को जलाते हैं। तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो, अभी यह ज्ञान तुम्हें मिला है कि आत्मा पतित है, पावन बन गई, पतित से पावन बनना है। तो आत्मा के पंख टूट गए, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए वापस भी नहीं जा सकते। तुम्हें पावन ज़रूर बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा का ज्ञानामृत पीते पीते उसके याद में ही रमन करना पड़े। यही एक दवाई है, एक ही याद दवाई है। इसका मतलब घर बार छोड़ना, कर्तव्य कर्म छोड़ना नहीं है, छोड़ना है अपने अंदर की बुराई को, माया के बाल बच्चे को, रावण के सगे साथी के साथ रावण को ही तलाक देना है हमेशा के लिए। हाँ, तो पावन ज़रूर बनना पड़े। तो कैसे बनेंगे पावन? स्वयं को जानो। इसके लिए अगर आप ये मुरली पहले बार सुन रहे हो, तो ज़रूर अपने पास किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके स्वयं को पहचानो। उसके लिए राजयोगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, निःशुल्क सिखाया जाता है। तो किसी भी अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राजयोगा सीखिए और पावन बनने का अधिकार प्राप्त कीजिए। इसलिए आज प्राणेश्वर शिव पिता परमपिता कहते हैं, उसको हम प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हें पावन ज़रूर बनना पड़े, तो उसके लिए शक्ति भी तो चाहिए ना। शक्ति के बिना आत्मा जो सोचती बहुत है, आत्मा कि मुझे किसी से क्रोध नहीं करना, मुझे कभी किसी की चीज़ें नहीं उठाना, मुझे किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, मुझे कभी दुख नहीं देना। इसलिए देखो हम करते हैं ना,
झूठ बोलते, किसी को दुख देते, झगड़ा करते, तो बाद में कितना पछता होता है आत्मा को। पछताती तो है आत्मा, लेकिन पछताना में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीज तो तुमने डाल दिया बुरे कर्मों का। पश्चात खुद को पहले ही होना चाहिए। वास्तव में तो खुद खराब करते हैं तो खुद को ही खाता है। हाँ, खाता है ना, बहुत आत्मा को कितना अंदर से बुरा लगता है। लेकिन पश्चाताप नहीं होना चाहिए, पूर्वताप होना चाहिए। गलती होने से पहले ही मुझे गर्मी आ जाए अंदर, हाँ मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मेरे में शक्ति है अच्छे गुणों को धारण करने की। सामने वाला जैसा भी व्यवहार करे वो उसके कर्तव्य है, हम कहते भी है उसका कर्म वो जाने, हमें क्या करना है। लेकिन फिर मन में ताकत तो चाहिए ना। तो शक्ति दाता तो एक ही है, परमपिता परमात्मा, इसलिए उसको कहा शक्ति दे दे, हाँ मुक्ति दे दे। हाँ, तो मीठे बाबा अभी आए हैं हम सबको शक्ति देने। तो शक्ति का एक ही चारा है, उससे मन से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि मन में ही आत्मा की सारी शक्ति रहती है। हाँ, 99% मन में है और बाकी फिर शरीर और बाहर की वायुमंडल। लेकिन 99 ज़्यादा है कि 1% ज़्यादा है? तो 99। तो मन को उसके साथ जोड़ेंगे तभी ही पावन ज़रूर बनेंगे। क्योंकि हम जो चाहते हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ और सभी मेरे साथ शांति से बात करें, सभी मुझे रिस्पेक्ट दे। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं अरे गलती हो गई यार, मनुष्य से ही गलती होती है तो क्या हुआ। तो हम सबसे एक्सपेक्ट तो करते हैं कि भाई क्रोध नहीं करो, प्यार से बात करो, कोई मान सम्मान दे दो। तो हम चाहते हैं, मतलब हमें पहले दूसरे को देना पड़ेगा, दूसरा भी वही चाहता होगा, वो हम नहीं समझते हैं। देने में ही लेना है जी, देने में ही लेना, ये कब समझता है? राजयोग करने के बाद, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, तुम्हें जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। तुमने मांगा भी है जन्मों जन्मों से भगवान को, हे भगवान क्या दे? सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि दे। दे माना देने वाला है, मांगा है माना देने वाला कोई है और ज़रूर कभी मिला है, इसलिए मांगा नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों तुम्हारा अधिकार है सुख शांति प्राप्त करना, लेकिन राजयोग प्रथम। हठ योग कर लिया, भक्ति योग कर लिया, कर्म योग कर लिया, तीर्थ योग कर लिया, सब कीर्तन भजन पूजन मनन चिंतन सारे योग कर लिए, माला जप तप व्रत तीर्थ सारे योग कर लिए। अभी बस राज योगाच गुह्य विद्या, राज योगा करना पड़े। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं बच्चे पावन ज़रूर बनना है। वहाँ से नीचे तो आ गए, आत्मा की दुनिया के, जिसको कहते हैं ऊपर वाले के पास चला गया। तो बाबा कहते हैं ऊपर से नीचे तो आ गए, परंतु अभी आप ही वापस जा नहीं सकते। पहले स्वयं को जानो, किस कौन है ऊपर वाला, कैसे वापस जाना है उसको जानो, माना राजयोग करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहाँ से नीचे तो आ गए, परंतु अब आप ही वापस नहीं जा सकते, सबको पाठ बजाना ही है। माना शरीर में आके, मनुष्य शरीर में आके तुम्हें अपना पाठ इस धरा पे बजाना पड़े। माना जो कर्तव्य कर्म रोल है, जिम्मेवारी, वो तो बजाना ही है। तुमको भी ऐसा समझना है कि हम बहुत ऊंचे कुल के हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वैष्णवपंथी, आर्य समाजी। हाँ, कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल है हमारे पास। आर्य समाजी, वैष्णवपंथी माना विष्णु के निवासी, विष्णुवासी, विष्णु के साथ रहने वाले। और वसुदेव कुटुंबकम, हमारी वसुधरा ही हमारा एक सुंदर वैष्णव पंथ है। हाँ, तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं तुमको भी ऐसा समझाना है, हम बहुत ऊंचे कुल के हैं। अभी हमको फिर से उस डायनेस्टी का राज्य भाग्य मिलता है, फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहाँ मिलना है, कंचन काया। ऐसे अपने से बात करो, इसको विचार सागर मंथन कहते हैं। इसलिए कहते हैं सागर मंथन से मोती निकले। तो तुम्हारे अंदर ऐसे गुणों के और बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ने के मोती निकलेंगे, समझ निकलेगी। सो मीठे बच्चों, तो अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय तुम्हें दिया है, दिया बाप ने परिचय,
परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता है, एक ही ऑलमाइटी है, वो लाइट है, इसलिए गाते हैं गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ट्रुथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, गॉड इज़ लाइट। सो तुमने गाया भी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। किसी ने उसको ईश्वर कहा, अल्लाह कहा, प्रभु कहा, पिता कहा, बाबा कहा, परम पिता कहा, तो बाप ने स्वयं का परिचय दिया है तुम्हें। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बाप समझाते हैं। रचना क्या है? मनुष्य, सतयुग से लेके कलयुग तक का चक्र, यही रचना है। तो बाबा कहते बच्चे रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। आत्मा ही सत्व प्रधान से सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्मा अभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। माना अपवित्रता कैसे हो गई? आत्मा पवित्र बनना पड़े तो अपवित्रता कैसे हो गई? क्या है अपवित्रता? विकारी है। कौन से बताओ जरा, उनके महा राक्षसों के नाम बताओ जिन्होंने मनुष्य का सुख ही खत्म कर दिया। काम ही सबसे बड़ा जी, कामना। हाँ, हर चीज़ की कामना भी अति सूक्ष्म मन में रहती है। ऊपर की कामना तो है ही, एक्सपेक्टेशन तो है ही, स्त्री का शरीर देखते ही चलायमान बुद्धि हो जाती है, वो तो है ही बड़ा बुरी शत्रु बुद्धि है, शत्रु बुद्ध है वो। और इसीलिए कहते शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु बुद्धि का विनाश हो जाए। लेकिन कैसे होगा? वो परमपिता परमात्मा हमें राजयोग मेडिटेशन में समझाते। मीठे बच्चों, आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा अपवित्र कैसे हो गई? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, जलसी, हेट्रेट, निंदा, भय, इससे आत्मा अपवित्र हो गई है। इसको समझना पड़े। एवं ब्रह्मा कुमारी के बारे में गलत बातें सुन के उसी के भाव में मत जाओ, अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि सबकी मन की बीमारी अलग अलग है। उसी तरह से वो बोलेगा। कहते ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद घर भर छोड़ते हैं, ये लोग देवी देवता को नहीं मानते, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तो देवी देवता बनाया जा रहा है भाई। यहाँ तो एक ही परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ ही बताया जा रहा है। वैष्णवपंथी कैसे थे वो बताया जा रहा है। यहाँ पे छुड़ाते हैं। हाँ, क्या छुड़ाते हैं? अंदर की कमी, कमज़ोरी, बुराई, जो मुझे विनाश की तरफ, पाप की तरफ, दुख की तरफ लेके जाने वाली सारी चीज़ें यहाँ पे परमात्मा छुड़ाते हैं आत्मा से। यहाँ पे घर बार कर्तव्य कर्म बिल्कुल नहीं छुड़ाया जाता, धर्म नहीं बदला जाता। इसलिए जैसे अच्छी चीज़ के बारे में, जैसे पूर्व भी साधु संत महंत आए, सच्चे सच्चे शंकराचार्य आए, लेकिन उनके बारे में तो जब भी समय था मनुष्य ने नहीं पहचाना, वो जाने के बाद ही पहचानते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ना हो। परमात्मा अभी आया है, हमें सद्गति के सारे रास्ते सद्बुद्धि दे रहा है, उसको जल्दी से जल्दी पहचानो, क्योंकि श्वासों का भरोसा नहीं है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे फिर आत्माभिमानी बनना पड़े, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने, परमपिता बाप ने कहा है, बस बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो। कर्म कर्तव्य करते करते छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा नहीं कहते संन्यास ले लो, बाबा है प्रवृत्ति वालों का। परवृत्ति में सबके साथ रहते हुए ये करके दिखाओ, फिर ही तुम्हें सद्गति मिलेगी। बाबा कहते संन्यास धर्म लेके कौन सी बड़ी बात है? तुम सबसे दूर होके तो भगवान को याद करोगे ही ना, तुम तो पावन बन ही जाओगे। स्त्री से ही भाग गए तुम। स्त्रियों के बीच में, समाज के बीच में, सबके बीच में परवृत्ति के साथ रहते ही पुरुषार्थ करके दिखाओ, भगवान तुम्हें देवता बनाएगा। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चों देखो, बाप ने कहा है बस सब कुछ करते करते मुझे एक को याद करो, और कोई भी बात को याद करते रहोगे तो तुम्हारा टाइम चला जाएगा, क्योंकि शासों का भरोसा नहीं। और तुम्हें तो सद्गति सद्बुद्धि सब कुछ चाहिए मेरे से, तो मेरी मानो और बस। इसलिए कहते भगवान की गतमत न्यारी है, तो न्यारी को जानने के लिए थोड़ा प्यारा तो बनना पड़े, अपने आप को पहचानना तो पड़े। मीठे बच्चों, एक को याद करो, कोई को याद ना करो। धन दौलत मकान बच्चे आदि तो है ही चलाने के लिए,
उसमें बुद्धि फंसी रहेगी, उसमें ही ममत्व रहेगा। तो जो उसमें ममत्व रहेगा तो जो तुम चाहते वो कैसे पाओगे फिर? धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो तुम कर्मातीत अवस्था को कैसे पाएंगे? हाँ, फिर पद भी कम हो जाएगा। जो तुमने मांगा है वो श्वास खत्म होने से पहले कैसे मिलेगा? खुद ही चिंतन करो। पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ती है। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, कर्म भोग से काटना है या कर्म योग से काटना है, तुम ही जानो। कर्म योग माना सारे कर्म करते करते मन बुद्धि परमात्मा की शिक्षा के अनुसार चले, उसको साथी बना के चले। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, देखो क्या हो जाएगा, सभी चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं। यह शरीर, पैसा, बाल बच्चे, धंधा दौरी ये परमात्मा ने और प्रकृति ने तुम्हें चलाने के लिए दिया है, जीवन जीने के लिए दिया है। जो चीज़ तुम्हारी नहीं उसमें ममत्व रखोगे तो कैसे सुख शांति पाओगे? ऊपर आगे जाके बाबा कहते मीठे बच्चों, पद भी कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? शरीर छूटते समय सजाएं भी खानी पड़ेगी एवं जीवन में भी दुख का ही अनुभव करके जीवन चलेगा। तो इसीलिए कर्म भोग करना है या कर्म योग से कटना है, खुद ही सोचो। कर्म योग करना है ना? बहुत अच्छा बच्चे, मीठे बच्चों, देखो अभी हम आत्मा लौटने वाली है अपने परम धाम, घर पावन बन लौटना है। तुम्हें लेके जाने के लिए प्राणेश्वर बाप आए हैं पावन बनाने। तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करें, जो हमारे पापों का विनाश करने वाला है। उसको पाप कटेश्वर, भोलेनाथ, भूतनाथ, बबुलनाथ भी कहते हो, अमरनाथ, रायरेश्वर, विश्वेश्वर, सोमनाथ भी कहते हो। तो वही हमारे पाप कट सकता है, इसलिए मन से आत्मा उसको याद करो। बाप को क्यों नहीं याद करेंगे, जो हमारे विकर्म पाप कर्मों का विनाश कर देता है। खुद याद करते होंगे तो दूसरे को भी कहेंगे और तीर लगेगा। हाँ, खुद याद करते होंगे मीठे बच्चों तो दूसरे को भी याद कराएंगे और तीर लग जाएगा। इसलिए खुदा कहते हैं उसको, खुदा, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर। खुदा माना खुद ही धरती पे आता है, उसका समय होने से खुद ही आता है। जैसे चंद्रमा आ जाता है रात्रि खत्म, सूरज आ जाता है चंद्रमा जाते ही, वैसे ही खुदा है वो, ईश्वर है वो। ईश्वर माना जिसका कभी भी अंत नहीं होता, जिसको नश्वर शरीर में नहीं आना पड़ता, ईश्वर। खुदा माना खुद ही धरा पे आता है। प्रभु, प्रभु माना जिसके शक्ति के किरणें हैं। ईश्वर, अल्लाह, प्रभु, खुदा खुद आता है धरा पे, उसको माँ का गर्भ नहीं चाहिए। इसलिए हम गाते तो है खुदा, अल्लाह, प्रभु, ईश्वर, लेकिन जानते नहीं उसके नामों में कितना रहस्य छुपा है। मीठे बच्चों, खुदा खुद याद करते होंगे तो दूसरे को भी कहने से तीर लगेगा। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है। इसलिए बच्चे अमृत वेले उठ जाओ, क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, जिम्मेवारी खींचती नहीं है, रिफ्रेश होते हैं सुबह सुबह। भक्ति भी उस समय ही होती है ना। गीत है, राम सिमर प्रभाते मेरे मन, गीत भी गाते हैं, राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते रहते थे, अर्थ तो तुम अभी समझ गए हैं। अभी बाप का डायरेक्शन है, बाबा फरमान देते हैं, उसको मांग रहे हैं तो दाता की सुनना भी पड़े तभी वो देगा। हाँ, तुम कहे मुझे स्कूल में जाना है, अरे लेकिन स्कूल के क्लासरूम में जाके बैठो फिर मिलेगा। घर में बैठ के बोलते रहोगे स्कूल जाना है, स्कूल जाओ, और कुछ हलचल ही नहीं कर रहे, ना तैयारी कर रहे हो, ना स्कूल का बैग उठा के चल रहे हो, तो कैसे पढ़ेगा? वैसे ही हम मांग रहे भगवान को, लेकिन भगवान की बात सुनने के लिए राजयोग करना पड़े। मीठे बच्चों, अभी बाप का डायरेक्शन है, बच्चे सवेरे सवेरे उठ मन बुद्धि से मुझे याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते ही नहीं, तुम्हें सब कुछ मिल गया तो थोड़ी ना मुझे याद करते हो। यह सब ड्रामा बना बनाया है, चक्र फिरता है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज तुम्हें समझाते। क्या समझाया? राज, सीक्रेट सारे।
हाँ, तो राज समझने के लिए राजयोग करना पड़े। हाँ, इसलिए ये मुरली सबको भेजना है लिंक। ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। और कहते कोई पारसनाथ है जो लोहे को भी सोना बना देता है, तो प्राणेश्वर परमपिता ही पारसनाथ है, इसलिए उसकी पारसनाथ में भी पूजा करते हैं। तो वही हम सभी के पत्थर बुद्धि को पारस बना के ऐसे गोल्डन एज में उसको हेवन, सतयुग, सुख की दुनिया, स्वर्ग के लोग याद करते हैं। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए तुम भी पत्थर बुद्धि कहा जाता, तुम्हें भी पत्थर बुद्धि कहा जाता है, जो भगवान को जानते ही नहीं है। हाँ, और यहाँ की जो चीज़ें हमारी नहीं है उसमें ममत्व रखेंगे। ये शरीर भी तो एक दिन छोड़ना है, ये भी तो मेरा नहीं, उसी के पीछे लगे हो तो पत्थर बुद्धि हो गए हो ना। पहले तुम नहीं जानते थे, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ तुम सब पारस बुद्धि हो। गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन एज, स्वर्ग, सतयुग को याद करते हो ना, तो तुम्हें वहाँ जाना है और कभी गए थे इसलिए याद करते। इसलिए कहते कोई भला मनुष्य मरते तो क्या कहते हैं, स्वर्गवास हुआ, इस स्वर्ग में गया, स्वर्ग पधारा। हाँ, इसका मतलब जब जीवन में था तभी नरक में था इसलिए अभी भी कोई भला मनुष्य मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब निश्चित है कि जब जीवन में था भला था फिर भी नरक में था मीठे बच्चों, इसलिए स्वर्ग आ रहा है इस धरा पे कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र है। मीठे बच्चों, सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। मैं तुम्हारा अकेले का नहीं हूँ, सभी विश्व भर की आत्माओं का ही मैं बेहद का बाप हूँ। हद का नहीं है, केवल भारतवासियों का नहीं हो, सबका है। इसलिए सभी मनुष्य आत्माओं का खून का रंग तो लाल ही है ना। मनुष्य ने जाति धर्म भेद पंथ भाषा मनुष्य निर्मित है। इसलिए मीठे बच्चे तुम मुझ बाप को याद करो। तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा, हेवन, सतयुग, स्वर्ग दिया था। तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया अभी कब्र दाखिल होनी है। कोई की हिम्मत है कोई मनुष्य को कहने की कि मैंने कहा था कि ये दुनिया को आग लगने वाली है, ये दुनिया प्रकृति की धरती के ऊपर इतनी बड़ी भूकंप आएगी, इतनी बड़ी बाढ़ होगी, इतनी बाम बारूद गिरेंगे कि यह धरती कब्र दाखिल होने वाली है। किसी ने भी नहीं कहा आज, कितने भी एक ही है जी जी, कोई नहीं बता सकता। तो मीठे देखो कि कोई भी साधु संत ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञानी भी थे, ध्यानी भी थे, तपस्वी थे, भले प्रकृति को उनके पास रिद्धि सिद्धि भी आ गई थी, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि मुझे याद करो मैं तुम्हें सद्बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें सद्बुद्धि दूंगा। किसी भी नहीं, कोई भी शास्त्र खोलो आप, कितने भी पीछे साधु संत ऋषि मुनि परंपरा देखो, किसी भी साधु संतों ने नहीं कहा, सच्चे थे वो, सबका मालिक एक, उंगली ऊपर दिखाएंगे। साईं बाबा भी कितने सच्चे हैं, देखो उनकी सच्चाई को तो देखो, उनके संदेश को तो देखो। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, अजोनिया, जन्म, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, सभी धर्म वाले ऊपर ही देख रहे हैं। कितने सच्चे थे देखो वो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सदगति करूँगा, मुझे केवल वो क्या कहते थे, हाथ रख के भगवान तुम्हारा भला करे। इसका मतलब भाग्य बनाने वाला भगवान कोई अलग है, और इसीलिए हे प्रभु हे भगवान कहते हैं। तभी मन पटल पे कोई चित्र नहीं आएगा, कोई मूर्त नहीं आएगी, कोई स्टैचू नहीं दिखेगा। हे भगवान कह के देखो, हे भगवान शांति देना। हे भगवान माना प्राणेश्वर परमपिता ज्योतिर्लिंगम स्वरूपम निराकार निर्विकारी निरहंकारी परमात्मा शिव है, जिसको हम ज्योतिर्लिंगम में पूज रहे। ज्योति स्वरूप है, प्रकाश है, तो प्रकाश तुम्हारे मन पे कहाँ दिखेगा। लेकिन प्रभु राम कहो, प्रभु हनुमान कहो, भगवान श्री कृष्ण कहो, दिखेगा, मूर्त मन पटल पे दिखेगी।
क्योंकि हमने देवी देवताओं को प्यार से भगवान नाम जोड़ा है, लेकिन भगवान कोई अलग है जिन्होंने इनको सबको बनाया है। इसलिए परमात्मा एक, देवात्मा अनेक, धर्मात्मा अनेक, पापात्मा पुण्यात्मा भी अनेक, महात्मा जिन्होंने महान कर्म करके गए, इसलिए हमने कहा महात्मा करमचंद गांधी, क्योंकि महान कर्म करके गए हैं। तो महात्मा भी अनेक है, लेकिन परमपिता परमात्मा एक है। उसको जाना तो सब कुछ पा लिया, मनुष्य का जन्म ही सफल हो गया अभी। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे देखो, तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था, मैंने ही कहा था। कोई कह सकता है मैंने, मेरे से बुद्धि लगाओ मैं तुम्हें सद्गुति दूंगा? नहीं। कितने सच्चे थे साधु संत, वो सीधा कहते थे भगवान तुम्हारा भला करेगा, सौभाग्यवती भव, अच्छे अच्छे आशीर्वाद देते थे, लेकिन खुद को भगवान अभी उन्होंने कभी नहीं कहा। हमने गलती की कि सबको भगवान बना के बैठ गए और फिर दुख से तड़प के बोल रहे हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करता। अरे बाबा रास्ता तो सही पकड़ लो तो मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाओगे। हाँ, तो ज़रूर अपने पास के ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राज योगा करिए, डरो बिल्कुल नहीं, हम आपके साथ हैं। मीठे बच्चे, तुमको आधा कल्प के लिए मैंने ही बेहद का वर्षा दिया था, तुमको बेहद का संन्यास मैंने ही कराया था, मैं ही कहा था। परमपिता कहते हैं मैंने ही कहा था कि ये सारी दुनिया कब्रस दाखिल होनी है, जो ख़त्म होने ही वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? जो ख़त्म होना है उसके साथ बुद्धि जोड़ के क्या मिलेगा? मुझे तुम ही बुलाते हो, मुझे तुम ही बुलाते हो कि हे प्राणेश्वर बाबा, हमको पति दुनिया से छुड़ाने पावन दुनिया में ले चलो। पति दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कितने देवी देवता? देवी देवता का गायन कितना है? 33 कोटि। और मनुष्य कितने धरा पे अभी? 800 करोड़ से ज़्यादा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, पावन दुनिया में तुम बहुत थोड़े होते हो, तो कालों का काल, महाकाल तो बाबा को कहते हैं ना, तो सबका काल आया हुआ है। अपने अंदर से बुराई को नहीं छोड़ेंगे तो काल को देखो, बस काल तुम्हारा बैठा ही है सिर पे। तो बाबा कहते मीठे बच्चों, तो कालों का काल महाकाल को बुलाते हैं ना, महाकालेश्वर तो मुझे ही कहते हैं। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर हमें भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्के खाया है, आधा कल्प की आदत हमें पड़ी हुई है धक्कों की, तो उनको छुड़ाने में बच्चों को मेहनत लगती है। तो पुराने संस्कार छोड़ देना है, दैवी संस्कार बाबा के श्रीमतानुसार, मुरलियानुसार, शिक्षा अनुसार धारण करना है। इसलिए मीठे बाबा कहते बच्चे, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको छोड़ने में तुम्हें मेहनत लगती है। यह ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थानुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, फिर विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह नहीं है, अनाज भी खाने के लिए पर्याप्त नहीं है, खाए कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूखे मरेंगे। यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ नेचुरल कैलामिटीज़ तो होनी ही है, अचानक होना है। कब भूकंप आएगा, कब समुद्र उछलेगा, कुछ नहीं पता, कब बादल फटेंगे, कुछ भी नहीं पता। बाबा कहते बच्चे, यह नेचुरल कैलामिटीज़ होनी ही है। लड़ाई लग जाएगी तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। जो भी सामान उनके पास तैयार है सब निकालेंगे। इतने हर कंट्री के पास बम बारूद मिसाइलें हैं, कहाँ जाएंगे? कभी ना कभी तो उनका, किसी ने कुछ किया नहीं तो भी आपस में टकरा के तो स्फोट होना ही है, क्योंकि बना के रखा है ऐसे। अभी घर में विष रखा है तो फिर किसी के हाथ गलती से लग गया तो ख़त्म, गलती से भी हो रहा है, जानबूझ के भी होना ही है जी। जो भी सामान उनके पास तैयार है, बॉम्ब बारूद मिसाइल है, वो सब निकलेंगे। नेचुरल कैलामिटीज़ भी इस धरती को सफाई करने में मदद करेगी। उनके पहले तुम्हें कर्मातीत अवस्था को ज़रूर पाना है। स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा के साथ बुद्धि जोड़ो, जो अजर अमर अविनाशी है। बाकी सारी चीज़ें विनाशी है बच्चे, केवल तुम आत्मा और परमात्मा ही अविनाशी है। और ये प्रकृति तमोप्रधान से सतोप्रधान बनती है, गंदी। अभी तो सृष्टि भी खराब हो चुकी है, कभी भी कुछ भी होता है, कभी भी बारिश आती, कभी भी धूप आती, कभी भी गर्मी लगती है, उसका संतुलन खो चुका है।
मनुष्य के वाइब्रेशन से, मनुष्य से सोच संकल्प जीवन की रीति से प्रकृति बनती है, इसलिए शरीर भी उससे बना है। तो तुम जैसे गुणों को धारण करते हो, शरीर शांत रहता है। तुम्हारे अंदर अभी भी विकार है, कमी कमजोरी है, लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, जलसी है, वैसे ही वाइब्रेशन से शरीर फिर एक एक अंग दुखने लगता है। क्योंकि जैसे शांत स्वरूप बन जाते हो, बॉडी में टॉक्सिन विष बनता ही नहीं है। और जैसे ही क्रोध होते हो, बॉडी का पूरा पानी अशुद्ध हो जाता है। कितने प्रयोग हो गए, पूरा टॉक्सिन विष बनता है बॉडी में, और वो अलग अलग अंगों में जाके फिर दर्द पैदा करता, बीमारी पैदा करता। ये बहुत गहरा खेल है, इसको जानने के लिए राजयोग करना पड़े। मीठे बच्चों, उनके पहले तुम कर्मातीत अवस्था को पाना है। सवेरे से सावरे से तुम्हें गोरा बनना है, माना पतित से पावन तुम्हें बनना ही है। बनाने वाला एक ही प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा है, उसके साथ केवल तुम बुद्धि का योग लगा। मन से मुझे याद करो, कहते हैं मन मना भव, लेकिन कहते तो है गीता में मन मना भव, लेकिन मन मना भव का अर्थ भी तो जानना पड़े। किसके साथ मन मना भव करेंगे? मन ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ लगाना है, पर प्राणेश्वर के साथ, शक्ति सागर परमात्मा शिव परमपिता के साथ। मीठे बच्चों, तुम्हें सावरे से गोरा बनना है। कामचिता पर बैठ सावरे बन गए हो ना। आप बाप खूबसूरत बनाते हैं। गुणवान, कितना गुणवान? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं, मन में भी किसी के लिए क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं, सब मेरे आत्मा भाई है। यह दृष्टि मना अहिंसा परमो धर्म, मन में भी हिंसा नहीं। मीठे बच्चों, आप बाप तुम्हें खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकान तो एक ही है ना, परम धाम। यहाँ आकर तुम धरा पे पाठ बजाते हो, शरीर धारण करके पाठ बजाते हो। हर आत्मा की अपनी एक्ट चल रही है। राम राज्य और रावण राज्य को तुम ही क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है, बच्चे पुरानी दुनिया का ज़रूर अंत है, क्योंकि दुखों का अंत तो होना ही है। मैं आता ही हूँ अंत में, जब बुलाते हैं मुझे, जब बच्चे सारे मुझे बुलाते, मैं आता हूँ कलयुग के अंत में। पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। गायन भी है ना, मरुआ मौत मलो का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वह खुशी बच्चों में हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी सतयुग में जाना है। वह हमारी कांचन काया देवी देवताओं की काया प्राप्त होती है, इसलिए स्वर्गवासी कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमें यह पुराना शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही क्या है मालूम है? शक्ति सेना। इसलिए शक्तियों के रूप में नव दुर्गा को तो शिव शक्ति कहते हैं। 9 दिन उसकी पूजा करते हैं और फिर उसको डुबा देते हैं। कैसे शिव शक्ति है, जानना पड़े राजयोग से। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम है शिव शक्ति दल। शक्ति दल होना, शिव शक्तियाँ होना, शिव से शक्ति प्राप्त करते ऐसे शक्तिशाली बने हो तो शिव शक्तियाँ। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी हो, प्रजा के ब्रह्मा के भी बच्चे हो। फिर तुम पहले कौन हो? शिव शक्तियाँ, शिव से शक्ति। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो, शिव के बच्चे हो। फिर तुम भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही सच्ची रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं ना। और शास्त्रों में और क्या कहा? ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची है, लेकिन रची कैसे जान ही नहीं रहे। पुरखों से कब से कुलीन कुली से पीढ़ी से गाते ही आ रहे शास्त्रों का गायन कि ब्रह्मा के मुख कमल से भगवान ने सृष्टि रची है। अब कैसी रची जानने के लिए ज़रूर राजयोग मेडिटेशन जानना पड़े, तभी सारे राज खुल जाएंगे बुद्धि में कि कैसे सदगति होती है। मीठे बच्चों, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। इसलिए देखो कितना वंडर है, सभी देवी देवताओं की मूर्त को जवान मस्त श्रृंगारे हुए दिखाते हैं। सारे सौगहने इतनी मनमोहक मूर्ति बनाते कि बात मत पूछो। सारा श्रृंगार रहता है, ताज रहता है, सब कुछ रहता है। और केवल ब्रह्म देवता बूढ़ा
दाढ़ी मूछ वाला, चारों दिशा में देख रहे हैं, अंग में कोई वस्त्र नहीं है, कमंडलू हाथ में, 8 हाथों में एक एक दे दिए शस्त्र, करो लड़ाई। इसका मतलब ब्रह्मा का कुछ राज है। ब्रह्मा को क्यों जवान नहीं दिखाया, ब्रह्मा को क्यों श्रृंगार नहीं है, ब्रह्मा के गले में क्यों सोने की मालाएं नहीं है, आभूषण नहीं है। सोचने वाली बात है। तो ये सोच पूरी होती है राजयोग करने के बाद। मीठे बच्चों, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, इसलिए उसको वृद्ध दिखाते हैं। और हम कितने भाग्यशाली बैंकॉक वाले, जगह जगह पे ब्रह्मा की मूर्त है। भारत में तो एक ही जगह पे बड़ा मंदिर है, लेकिन यहाँ तो जगह जगह पे देखो, हमारे बिल्डिंग के सामने ही ब्रह्मा है, चारों दिशाओं में देख रहा है। और देखो खड़े रह के, उसके हाथों में गदा, शंख, चक्र, सब कुछ, सुदर्शन चक्र, कमल सब दिया है। उसका अर्थ तुम समझोगे कि ब्रह्मा के हाथ में सारे गदा, चक्र, सुदर्शन चक्र, कमल पुष्प क्यों दिया, माला क्यों दी है, कमंडलू क्यों दिया है, उसका सबका अर्थ तुम्हें राजयोग में पता चलेगा। और वो क्यों ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, क्यों जवान नहीं है लक्ष्मी नारायण जैसा, क्यों राम जैसा जवान नहीं है, क्यों कृष्ण जैसा जवान नहीं, क्यों विष्णु जैसा नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों वो वृद्ध है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, बच्चे ऊपर से प्रकाश नहीं डाला है, तुम्हारे लिए इस धरा पे आया है, इसलिए वो आता होगा, इसलिए बुलाते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठ के समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है ना। आत्मा के शरीर को मारते हैं। तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। जैसे क्राइस्ट को क्या किया, लास्ट में सूली पे चढ़ा के उसके शरीर में खीले ठोके, लेकिन तभी तो क्राइस्ट की आत्मा निकल चुकी थी। मीठे बच्चों, इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ कर्म करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, आत्मा के शरीर को मारते हैं। तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्र में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की है बाबा। बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा मैं आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की है। बच्चे मेहनत है, बाप को मन से याद करना है, शरीर भानी खींचता है बार बार, मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए तो बहुत सहज है, मुंबई में फीमेल मेल्स के लिए बहुत सहज है। मुंबई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना पड़े कि बाबा ने क्या कहा है, क्यों कहा है, इसका अर्थ क्या है, गहराई में जाना पड़े। ब्रह्मा ने क्या किया पता है, पहले यही किया। वास्तव में ब्रह्मा बाबा को ये सारा खेल लगा था दिल में 1931 से उनको ये सब लग रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। गुरु किए थे, 12 गुरु हो गए ब्रह्मा बाबा के, और 1936 में परमात्मा का अवतरण हुआ। 6 साल से रथ तैयार हो रहा था, ये किसी को मालूम नहीं। जैसे आज 26 जनवरी है, 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ देश और गणतंत्र संविधान बना 26 जनवरी को, वैसे ही ब्रह्मा बाबा परमात्मा का रथ तैयार होता 1931 से। ब्रह्मा बाबा की डायरी से पता चला है। मेहनत लगती है, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा की डायरी से पता चला ये भी कि बाबा को ये सब लगने लगा था 1931 से। तभी वो अपने मन पे काम कर रहे थे। तभी 1936 में परमात्मा का अवतरण हुआ। अवतरण होने के बाद भी 1 साल लगा उसको समझने के लिए। 1 साल से तो वो चिंतन में जाते थे, बाबा अकेले ही कहीं जाके बैठ जाते थे। घर वाले सोचते थे ब्रह्मा बाबा कहाँ गया, तो ऐसे ही पहाड़ी के नीचे इधर उधर शांति में जाके वो एक बार विचारों में खो गए तो देहभानी भूल जाते थे। तभी परमात्मा ने उनको एक्यूरेट टचिंग कराया। तो ये कितना गहरी बातें हैं जी। मीठे बच्चे, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, बाबा की महिमा करते रहो। मीठे बाबा, प्राणेश्वर शिव बाबा, आप तो कमाल के हो, आपकी कमाल है बाबा। देहधारी की महिमा गाई जाती है ना। विदेही बाप भगवान, ऊंचा ते ऊंचे भगवान है, उसकी महिमा गाते रहो। वो कभी अपने देह नहीं लेते हैं। खुदा ने बताया है कि बच्चे, मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं खुद ही आके बात कर रहा हूँ। यह अपने जन्मों को ब्रह्मा भी नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते थे ना। अब इनसे मेरे द्वारा तुमने जाना है ना।
अब इसने भी मेरे द्वारा खुद को और परमात्मा को जाना है, तो तुम भी तो जान गए हो ना। तुम कहाँ के हो, किसके हो, कहाँ से आए हो, बताओ भाई, कहाँ से हो, जोर से, कहाँ के हो, जोर से। परम से। जी, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और किसके हो, बताओ। परमात्मा के बच्चे। जी, मैं परमात्मा का लाल हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम का रहने वाला हूँ, शांति सागर प्राणेश्वर शिव बाबा का लाडली संतान हूँ। तो उसके प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है। सो उसके पास क्या है, सुख शांति प्रेम आनंद सद्गति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति, सब कुछ है उसके पास। सो मीठे बच्चों, तुम जान गए हो ना अभी। अब इसने मेरे द्वारा जाना है, तो तुम भी तो जान गए हो ना। तो यह भी प्रैक्टिस है ना। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे ना, तो आत्मा को ही देखते रहेंगे, फिर विकारों की कोई बात ही नहीं उठ सकती। सामने वाला भी आत्मा भाई है मेरा। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्मा अभिमान का ही अभ्यास करो। फिर क्या होगा, क्रिमिनल ख्यालात उठते जाएंगे, तो तुम पाप कर्मों से बचते जाएंगे। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते क्यों है, शरीर को देखने से ही गिर पड़ते हैं। देखना तो आत्मा को है, हम भी आत्मा है। मेरे सामने जो भी है वह भी शरीर में बैठ के अपना पाठ बजा रहे आत्मा है। अब बाप ने कहा है बच्चे आत्मा अभिमानी भव अशरीरी भव। बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। जो जन्मों जन्मों से पाप आत्मा के ऊपर चढ़े हुए लगे हुए हैं, तो बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसी को देखो भी नहीं। बाकी ये लक्ष्मी नारायण है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट। हर पढ़ाई का कोई लक्ष्य तो होता है ना। सो नर जो करनी करे नारायण बन जाए, नारी जो करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। तो कैसे, वो जानो राजयोग में। जहाँ परमपिता स्वयं सिखाते हैं। इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम किसी कंट्री से नहीं है। कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। किसी देश का भारतीय विद्यालय नहीं है, अमेरिका विद्यालय, ईश्वर का विद्यालय है। इसलिए गॉडली यूनिवर्सिटी कहते हैं इसको, गॉडली यूनिवर्सिटी। हाँ, सो मीठे बच्चों, ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है। इसीलिए ये एम ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए क्या करना पड़े, मन मना भव मध्याजी भव। इसका अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई जानते भी नहीं। तुम समझा सकते हो, भक्ति मार्ग में ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। तुम समझा सकते हो, भक्ति ही है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। प्रवृत्ति में रखे भक्ति है। हाँ, भगवान से विभक्त नहीं है। मन बुद्धि से जानो कि हम भगवान से कभी भी विभक्त नहीं है, अलग नहीं है। लेकिन कैसे, राजयोग से जानना पड़े। तुम समझा सकते हो, भक्ति ही है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वो निवृत्ति वाले तो जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो यह भी सतो प्रधान थे, उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुँचता था। अभी तो देखो कुटिया खाली पड़ी हुई है, क्योंकि तमोप्रधान बनने के कारण उन्हों के पास भी कुछ पहुँचता नहीं है। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही है ना, इसी कारण अब धंधे में लग गए सारे भक्त, करोड़पति पद्मापति हो गए हैं ना। अब यह सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनाएंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। यहाँ इस सोने से मकान आदि नहीं बनाना है। अनाज भी नया, सतो प्रधान पावन। नई दुनिया में सब कुछ फर्स्ट क्लास चीज़ें होती है। अभी तो ज़मीन भी सड़ गई है, तो अनाज भी पूरा नहीं उगाती है, अनाज पूरा निकलता ही नहीं। वहाँ तो सारी ज़मीन तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा, उसको कहते वसुदेव कुटुंबकम। वहाँ कितना शुद्ध भोजन देवता है तुम खाते हो। या तो देखो जानवर को भी पकाकर खा लेते हैं, वहाँ तो ऐसे बात ही नहीं। तुम बच्चों को बाबा का शुक्रिया कितना मानना चाहिए, मन में गदगद होना चाहिए, वहाँ मेरा भाग्य मुझे कौन मिला है।
तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, यह भी कायदा है। वानप्रस्थ अवस्था वाणी से परे। जब हम वृद्ध होते तो वैसे भी लोग शांत रहना पसंद करते, माला लेके जपना पसंद करते, कहते हमारा तो अभी हो गया, शरीर भी वृद्ध हो गया, लेकिन अभी तो हर आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है भाई। हाँ, इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा 60 साल के थे तभी। वानप्रस्थ अवस्था में ही तुम्हें फिर वापस जाना है। वापस माना वाणी से परे। आत्मा काम की जितनी बात करे, ज़्यादा पटर पटर शक्ति आत्मा की ख़त्म कर देती है। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में तुम्हें वापस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यह रस्म चलती है। यह सब है धारणा करने की बातें। कोई को तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। कोई तो अच्छी रीति नोट कर, भगवान पढ़ा रहा है ना, तो ये भगवान का विद्यालय है, तो जहाँ विद्यालय है वहाँ नोट करना पढ़ना तो आना ही है, आता ही है। हाँ, या कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। तो बाबा कहते बच्चे, कोई तो बच्चे अच्छी रीति नोट कर उस पॉइंट को धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनाने से बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है ना, तो सुनने से भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब सहारा मिल गया मुझे सद्गति का। तुम जानते हो हर एक आत्मा अपने शरीर में भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी बीच चमकता है अजब सितारा। अब वो अजब सितारा केवल गाते ही आ गए, तुम भक्ति में जानना भी पड़े कि वो अजब सितारा कैसा है। ऐसे तो नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा भ्रुकुटी में चमकता है, नहीं। हर कोई कहता है, क्या कहते हैं, भ्रुकुटी में चमकता है, भ्रुकुटी बीच चमकता है अजब सितारा। इसलिए बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा, बच्चे तुम धरती के तारे हो। हाँ, परंतु आत्मा चमकती रहती है। किसी ने भी नहीं कहा कि परमपिता परमात्मा शिव भ्रुकुटी में चमकता है, नहीं, आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब हम भाई भाई। आत्मा भाई भाई है, परमधाम से, परमात्मा के घर से, परमात्मा के बच्चे आए हो ना, आत्मा शरीर लिया है, तभी तो कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। बाबा ने याद दिलाया वो गीत का, आज 26 जनवरी भी है इसलिए तो गाते हैं तुम सब आत्मा भाई भाई हो, तभी तो गाते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई है। परंतु भाई का अर्थ तो नहीं समझते हैं। कौन सा बाप एक है जो भाई भाई हो गए? परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का बाप परमात्मा, परम पिता कहते हैं उसको, परम माना ऊंचे थे ऊंचे। मीठे बच्चों, परंतु भाई का अर्थ नहीं समझते हैं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। सतयुग में जानवर भी आपस में लव से रहते हैं, इसलिए कहते हैं शेर और बिल्ली एक ही घाट पे पानी पीते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कितना कितना ये हो गया तमोप्रधानता, कितनी दुष्टाचारी, पापाचारी, अत्याचारी, विकारी बुद्धि हो गई है ना। तो बाबा कहते बच्चों, तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए, भाई भाई होना, एक ही बाप के संतान होना। सतयुग में तो जानवर को भी आपस में लव रहता है, तुम भाई भाई हो तो कितना लव आपस में होना चाहिए। परंतु देखो, देह के अभिमान में आने से एक दो को कितना तंग करते रहते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं ना, फिर एक दो की ग्लानि भी करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत सिरखंड होकर चलना है। इस समय तो तुम यह पुरुषार्थ करते हो, तभी तो 21 जन्म श्रीखंड होकर चलते हो। 21 जन्म माना 2500 साल का अखंड सुख। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फ़ौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी। हाँ, जीवन में चलते चलते किसी के लिए भी उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फ़ौरन कहना चाहिए। देखो भगवान कितना प्रैक्टिकल सिखा रहा है, फ़ौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाप का फरमान है कि बहुत मीठा आत्मा अभिमानी आत्मा के गुणों के अनुसार ही सबके साथ व्यवहार करना है। तो बाबा का हमें फरमान है, बच्चे
बहुत मीठा होकर एक दूसरे से का साथ चलना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची करने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। हाँ, सिपाही माना मिलिट्री में है, बाबा का बच्चा है, तो बाबा कहते बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो उनको कहा जाएगा सच्ची कराने। मतलब अभी वो सर्विस पे है तो जॉब के अनुसार करना भी पड़ेगा कभी। तो बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची करने के लिए किसी को मारना भी पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना है, हमको तो नई दुनिया को देखना है जो सतयुग स्वर्ग हेवन कहते हो। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। श्रीमत है प्राणेश्वर परमपिता का ज्ञान, प्रथम राजयोग और उसके बाद मुरली। हाँ, अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। भगवान सबका पिता है। आशीर्वाद कोई अपने आप पर करना है। हमें मन बुद्धि से यह ज्ञान को समझना है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको उतारना, यही आशीर्वाद है। हाँ, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। देखो बच्चों, स्कूलों में टीचर कभी आशीर्वाद करता है क्या? तो भगवान भी तुम्हारा सद्गुरु है ना, तो उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे, वो विधान बताएगा, वो सद्बुद्धि की सद्गति की मार्ग बताएगा। करना तुम्हें है, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा खाली हाथ रहेगा। हाँ, टीचर कभी आशीर्वाद करता है क्या स्कूल में? टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं, जितना जो मैनर्स धारण करते हैं ऐसा पद पाते हैं। इसमें भी ऐसा ही है। अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हमारे में दैवी गुण कितने आए हैं, हम बाबा की पढ़ाई पर कितना चल रहे हैं। अपनी नब्ज नाड़ी देखनी है, अपना रजिस्टर आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं, भगवान ने जो बताया उसमें चलते हैं, तो ऐसे मीठे बच्चे ज़रूर ऊंचा पद पाएंगे। हर बात में राजी रहते हैं, जीवन में जो भी कुछ हो रहा है राजी है। तो आपके जैसा राजी खुशी तो कोई नहीं है बैंकॉक में। हाँ, हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो, अपने ही कर्म इंद्रियों को आत्मा पूछे कि हे कर्म इंद्रिय, तू आज किसको क्या बोला, तू आज आँखों के द्वारा क्या देखा, तू कितना बुरा या अच्छा सुना। मन को पूछो, हे मनवा, तू आज क्या क्या संकल्प में भटक गया, तू आज अच्छे संकल्प किया। बुद्धि को पूछो, तू आज कितने ज्ञान रत्नों को याद रखी है, तू क्या क्या याद रख के चल रही है। बाबा कहते बच्चे अपनी ही कचहरी लगा रो, जैसे ब्रह्मा अपनी कर्मेंद्रियों की कचहरी लगाता था। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि मैंने कोई भूल तो नहीं किया। आज करो अपने कर्मेंद्रियों की, आत्मा राजा है, कर्म इंद्रिय कर्मचारी माना मन बुद्धि संस्कार अंदर के ज्ञान कर्मचारी है और बाहर के स्थूल कर्मचारी है। बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति। हाँ, कान नाक 5 सेंस ऑर्गन्स। हाँ, सो उसकी कचौरी लगाना है आत्मा राजा को कि क्या क्या किया इस कर्मेंद्रियों के द्वारा। ये कर्मचारी ने आज मेरा साथ दिया, गुणों के अनुसार के दुर्गुणों से ही चले, अपने आप को देखना है। तो बाबा कहते बच्चे क्या करो, बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं हुई मेरे से, परंतु कचहरी करने वालों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए क्या हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं कि इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई ना, तो आपस में भी कचहरी करना है और फिर अपने कर्म इंद्रियों की भी कचहरी करना है। हाँ, तो हम अपने भाई से पूछते हैं। बहुत गहरा महावाक्य इसलिए रिपीट करेंगे। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई ना, किसी को दुख तो नहीं दिया ना। बाप कभी किसी को दुख देते हैं क्या? तो बाप दुखहर्ता के बच्चे कैसे होनी चाहिए? सबके दुख हरने वाले, दुख दूसरे को करने वाले नहीं। तो बाप कभी दुख नहीं देते, बाप तो सुखधाम का मालिक बनाते हैं ना।
तो बाप है ही दुख हरता, सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी नहीं बोलना है, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना बाबा को। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो कर सकेंगे। बाबा प्यार का सागर है, इसलिए ये बात एक्चुअली जो बड़े बड़े सेंटर चलाते हैं और घर में भी जो भी किसी से गलती हो गई तो बाबा कहते हैं उसको आत्मा भाई समझो, उसको प्यार से समझो। कोई भी लॉ हाथ में मत उठाओ कि भाई उसने गलत किया तो थप्पड़ मारो, क्रोध करो, नहीं। उसको समझाओ और सारी बातें बाबा को या बड़ा कोई घर में उसको बताओ। हाँ, तो जितना मीठा बनेंगे उतना तुम बाप का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कभी किसी को दुख नहीं देना। ऐसा बहुत है जो उल्टे सुल्टे भूले करते हैं, चुगली करना, रीस करना, दूसरे से जलसी करना, हसद करना, यह भी विकर्म ही है बच्चे, यह भी पाप कर्म में ही आता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा ना, वो हमको ज़रूर मीठा लगेगा, उनको पुचकार भी देंगे, बाबा उसको गुप्त मदद भी देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातरी होती है, ये बड़ा आदमी है। ऐसे बहुत नुकसान करते हैं अपने आप का, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता। बाबा कहते बच्चे, उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या अपनी कमजोरी नहीं छोड़ सकते हो? तुम्हें उसको प्यार से समझाना है, चुगली नहीं करनी है। उसको समझाओ कि ये मेरे भाई, हम योग बल से विश्व को सुख देने वाले, पावन बनाने वाले, क्या अपनी एक कमजोरी नहीं छोड़ सकते? चलो बाप को याद करो, शक्ति आ जाएगी। बाबा अविनाशी सर्जन है ना, इस सर्जन को सारी बीमारी बता दो। इसलिए बाबा को वैद्यनाथ भी कहते हैं। सारी आत्मा के बीमारी का दवाई उसके पास है, बस उसका बनने के लिए राजयोग करना पड़े। राजयोग मेडिटेशन, जैसे मेडिसिन से शरीर ठीक होता है, वैसे मेडिटेशन से मन बुद्धि संस्कार ठीक होता है। मीठे बच्चों, बाबा अविनाशी सर्जन है, सर्जन को बता दो। बाबा को मालूम है कौन सी की दवाई कौन से बच्चों को देना है। हाँ, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसे दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देहाभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है, हर बात में राजी रहना है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस करना नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, आपस में बहुत मीठा आत्मिक प्यार से सिरखंड होकर रहना है। सिरखंड माना जो दही से बनता है लेकिन बहुत टेस्टी। तो दही तो है खट्टा, लेकिन उसमें ऐसे सारी सामग्री मिला देते हैं जो मिठास ऐसी आती है कि सिरखंड हो जाता है। इसलिए बाबा कहते कोई कैसा भी हो लेकिन श्रीखंड होकर रहना है। नंबर 2 की धारणा, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बात करनी है, विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मनाना है। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। कैसे बनेंगे नंबर 1 सेवाधारी, वो भी मनसा के आधार से। देखिए वरदान के विश्लेषण में, आदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं भी मिलता है तो मनसा सेवा का चांस हर समय यही है तुम्हारे पास, हर समय है। किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता है तो भी मनसा का चांस हर समय है। पावरफुल और सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा तो बहुत सहज है, लेकिन मनसा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होती भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे हो नहीं सकती। जो अपने श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं ना, वही नंबर 1
सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। स्लोगन: लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। वाह, कितना सुंदर स्लोगन। लौकिक कार्य करते, हम तो है सब लौकिक वाले, प्रवृत्ति में रहने वाले, घर में गृहस्थी वाले। हाँ, तो लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। अव्यक्त माँ चल रहा है, इसलिए अव्यक्त इशारे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसके लिए अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन पेट्रोल हो। उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा ना हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया बाबा।